हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अप्लाइड इंग्लिश की ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि क्या करेंगे हम लोग, किस हिसाब से पढ़ेंगे और क्या क्या हम लोगों को करना है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा है अप्लाइड इंग्लिश जो है ग्रामर एंड कंपोजिशन सरस्वती पब्लिकेशन की है। ये आपके पास बुक होनी चाहिए और ये बुक यदि आपके पास नहीं है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी किताब एक तरफ से लेकर एक तरफ पूरा का पूरा पढ़ डालेंगे। इस किताब को पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि यदि आपके पास एक्सरसाइज का कोई भी दिक्कत होता है, जो एक्सरसाइज है उसका सलूशन कहाँ से पाएंगे, तो पूरा बुक एक तरफ से एक तरफ मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। नेक्स्ट बात ये ध्यान में रखना है कि ये क्लास जो है हो सकता है कि कुछ लंबा बने, है ना। लंबा कहने का मतलब ये कि हो सकता है कुछ क्लासेस की संख्या ज़्यादा हो, क्योंकि बुक को सॉल्व कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो टाइम लगेगा। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ, यदि आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 10th में हैं तो इस क्लास को आराम से देखिए, आपका ग्रामर और कंपोजिशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बात रही कंपोजिशन की, कंपोजिशन को हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बाद में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या प्रोसेस होगा इसके आगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात की गई है। सिलेबस क्या होने वाला है, ये एक सिलेबस जो दे रखा है ये क्लास 9th का भी है और क्लास 10th का भी है। यदि आप क्लास 9th में भी हैं तो भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, और क्लास 10th में भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आप देखेंगे, रीडिंग स्किल्स जो है वो आपका 20 नंबर्स का वेटेज होता है, और 20 नंबर का जो होता है वो राइटिंग स्किल और ग्रामर जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री दोनों रीडर से जो आते हैं वो आपके 40 मार्क्स के होते हैं। तो 40 मार्क्स के आप ये समझिए कि ग्रामर एंड कंपोजिशन से है, 40 मार्क्स आपके लिटरेचर और सप्लीमेंट्री से है, लिटरेचर से है। तो दोनों टोटल को मिलाकर हमको 80 मार्क्स मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे। और ये आपका क्लास 10th का जो है प्रोसीजर रहा। अब बात यह है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप देखेंगे रीडिंग स्किल में क्या पढ़ा जाता है हम लोगों को। रीडिंग स्किल आपका 20 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको एक डिस्कर्सिव पैसेज मिलेगा 400 से 450 तक वर्ड्स तक, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। इसके बाद केस बेसिस पैसेज आता है, वो भी 10 मार्क्स का आता है। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, वो भी आते हैं। और इसके बाद आपके सेक्शन बी में राइटिंग एंड ग्रामर आता है, जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन ये आपका एज लॉन्ग एज राइटिंग टास्क इंक्लूडिंग कंपोजिशन। और क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो क्या होगा, राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन द गिवन मैप चार्ट्स, ये रहने वाला है। और ये भी आपके 5 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद यदि हम देखें टेंस को, मॉडल को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, रिपोर्टिंग है जिसमें आपको कमांड्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और डिटरमाइनर्स, ये सभी आपके ग्रामर सिलेबस में इंक्लूड हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, ये जो ग्रामर दिया गया है इसी के बेस्ड पर होंगे। आपको फिलिंग द ब्लैंक करना पड़ेगा, गैपिंग फिल करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये भी आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। तो ये आपके सिलेबस के विषय में है, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई किस हिसाब से होगा, जो हम लोगों का कंटेंट क्या होने वाला है उस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो कंटेंट आपके बुक में सबसे पहले दिया हुआ है, तो कंटेंट में आप देखेंगे तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन और पैसेज। कंप्रीहेंशन एंड पैसेज को हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे, ठीक है। कंप्रीहेंशन एंड पैसेज को हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे, और किस तरीके से बुक को पढ़ना है, इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, इसके विषय में भी हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन सेक्शन बी जो है राइटिंग और ग्रामर, इसके विषय में हम लोगों को फोकस करना है। डायरी कैसे लिखा जाएगा, है ना, डायरी राइटिंग होगा, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाएंगे, और जो भी पैराग्राफ है उसके बेसिस पे क्वेश्चन जो बनेंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आपको पढ़ने के लिए आपको ग्रामर जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन करते समय आपका ग्रामर मजबूत होना चाहिए। तो ट्रांसलेशन यदि आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी जानते हैं, तभी तो आप किसी भी स्टोरी को लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। बस उसका टाइप पता होना चाहिए, किस कैटेगरी में हम लोग उसको बांट कर लिखते रहे। तो बात करते हैं ग्रामर की, तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोगों का स्टार्ट होगा ग्रामर से ही। पहला क्लास हम लोगों का ग्रामर होगा, और इसी बेस पर हम ये पूरी की पूरी बुक पढ़ेंगे। हाँ, बीच बीच में ये ध्यान देंगे कि इसमें जो एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते चलेंगे, एक्सरसाइज का टेंशन आपको नहीं लेना है। बात रहा कि यहाँ पर ये जो टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक दे रखा है,
इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये भी सॉल्व कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये आप तभी कर सकते हैं ये वाला पोर्शन जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। एक तरफ से एक तरफ हम लोग हर एक टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। कोई भी समस्या आता है तो आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई अगले क्लास में मिल जाएगा। क्लास 9th में है तो भी यही बुक पढ़नी है, क्लास 10th में है तो भी यही बुक पढ़नी है। यदि आप क्लास 9th में ही आपको ये पूरा का पूरा बुक सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम लोगों को क्लास 10th में सिर्फ प्रैक्टिस करना रहे और एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करें। और ये जो आपका गैप फिलिंग, एडिशन, ओमिशन, ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब सीखना चाहिए। ठीक है। और यदि आप क्लास 10th में हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई, अभी से लग जाइए, और जिससे आपको बेनिफिट मिल सके आपके एग्जाम में। तो 20 मार्क्स के सिर्फ आपके ग्रामर्स नहीं रहता है, आप इतना याद रखिए, यदि आपका ग्रामर कंप्लीट है अच्छे से तो आपका ये 20 मार्क्स नहीं, पूरे के पूरे 80 मार्क्स दे सकता है। क्योंकि यदि आपको स्टोरी पता है और ग्रामर ही नहीं पता है तो कैसे लिख सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मैं आपको बीच बीच में हिंदी से इंग्लिश, और यदि कहीं पर भी आपके माइंड में हिंदी में स्टोरी है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, बीच बीच में इसके जो मेन वर्ब्स होते हैं इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं ग्रामर में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंस को, ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉजेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल क्रम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का कंटेंट, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। क्लियर है। क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ना है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग टेंस पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंस पढ़ने से पहले हम लोगों का बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए, कि आपको सब्जेक्ट के विषय में, वर्ब के विषय में कुछ जानकारी है या नहीं है, उसके फॉर्मेशन के विषय में कुछ जानकारी है या नहीं है। वो जाने बिना हम लोग क्लास में आगे नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।